Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the folds of dura matter. और ये folds of dura matter हमारे चार होते हैं, तो इसको मैं तीन पार्ट में आपको कराऊंगा। चार कौन कौन से होते हैं? फाक्स सेरिब्राया होता है, टेंटोरियम सेरिबेलाया होता है, फाक्स सेरिबेलाया होता है और डायफ्रैग्मा सेले होता है। तो पहले पार्ट में हम सिर्फ फाक्स सेरिब्राय के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में मैं आपको टेंटोरियम सेरिबेलाय के बारे में बताऊंगा। थर्ड पार्ट में मैं आपको फाक्स सेरिबेलाय और डायफ्रैग्मा सेले के बारे में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फोल्ड्स ऑफ मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर की अगर मैं बात करूं तो पहले मैंने आपको जब मेनिंजेस ऑफ ब्रेन बताया था तो वहाँ मैंने बताया था कि ड्यूरा मैटर जो है जो ब्रेन को कवर करता है, तो वहाँ पर ड्यूरा मैटर की दो लेयर होती थी, एक एंडोऑस्टियल लेयर होती थी और एक मेनिंजियल लेयर होती थी। एंडोऑस्टियल लेयर जो थी वो हमारी क्या थी, स्कल बोन से चिपकी हुई होती थी, और मेनिंजियल लेयर हमारी क्या करती थी, ब्रेन को कवर करती थी। और ये जो एंडोऑस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर होती है ये दोनों एक दूसरे से चिपकी होती है, पर कहीं कहीं पे ये सेपरेट करती है, और सेपरेट करके क्या फॉर्म करती है, सेपरेट करके ड्यूरल वीनस साइनेसिस फॉर्म करती है। इसे मैंने आपको बताया हुआ है मेनिंजेस ऑफ ब्रेन में। और उस ड्यूरल वीनस साइनेसिस में क्या होता है, हमारा वीनस ब्लड ड्रेन करता है, तो ये मैंने बताया था। तो ये जो मेनिंजियल लेयर है ना, तो मैंने क्या बताया, ड्यूरा मैटर की दो लेयर होती थी, एंडोऑस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। तो ये जो इसकी मेनिंजियल लेयर होती है, यही मेनिंजियल लेयर क्या फॉर्म करती है, फोल्ड्स फॉर्म करती है। और ये जो फोल्ड्स होते हैं ये क्रेनियल कैविटी को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन लाई करते हैं। So at the places of meningeal layer of dura matter is folded on itself to form the partition which divide the cranial cavity into the compartments which lodges the different parts of the brain. And ये जो folds ये जो form कर रही है meningeal layer, ये हमारे चार तरीके के folds होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाक्स सेरिब्राय, टेंटोरियम सेरिबेलाय, फाक्स सेरिबेलाय और डायफ्रैग्मा सेले। और इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताऊंगा, फाक्स सेरिब्राय के बारे में बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए हम पहले क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। सो ये वाला डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये वाला डायग्राम देखो, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ फाक्स सेरिब्राय कहाँ होता है। ये जो है ना, ये क्या हमारा फाक्स सेरिब्राय, और ये जो फाक्स सेरिब्राय होता है ना, और ये क्या हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाय है। तो ये टेंटोरियम सेरिबेलाय जो है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है, और इसके ऊपर ये वर्टिकली, ये इसके ऊपर ना वर्टिकली प्लेस्ड होता है। यहाँ पर ये जो हमारा फाक्स सेरिब्राय होता है ये वर्टिकली प्लेस्ड होता है किसके ऊपर, तो ये हमारा ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाय जो हॉरिजॉन्टली होती है, ये कुछ ऐसा होता है। और ये जो फाक्स सेरिब्राय आपको देखने को मिल रहा होगा, इसकी शेप जो है वो कैसी होती है, सिक्कल शेप्ड फोल्ड होता है। ये कैसा होता है, ये जो फाक्स सेरिब्राय है ये किस शेप का है, सिक्कल शेप्ड फोल्ड होता है। कैसा होता है, सिक्कल शेप्ड फोल्ड होता है। और ये जो फाक्स सेरिब्राय है, नाम से पता चल सेरिब्राय, सेरिब्राय मतलब ये क्या करेगा, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ना, तो ये दोनों को क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। तो फाक्स सेरिब्राय क्या होता है, ये फाक्स सेरिब्राय हमारा वर्टिकली प्लेस्ड है, और जो हमारे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को है ना, दोनों को बीच से डिवाइड करने का काम करता है। मतलब ये इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है, वर्टिकली प्लेस्ड होता है। और ये जो फाक्स सेरिब्राय होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिक्कल शेप्ड होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके ना दो एंड्स होते हैं और दो मार्जिन होते हैं। अब कौन कौन से दो एंड, एंटीरियर में एंटीरियर एंड होता है, और पोस्टीरियर में हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर एंड होता है। और दो मार्जिन होते हैं इसके, एक होता है इसका अपर मार्जिन, ये क्या है इसका अपर मार्जिन, और एक क्या होता है इसका लोअर मार्जिन। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इसके एंटीरियर एंड की बात करूं, अगर मैं इसके एंटीरियर एंड की बात करूं, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखो, यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ये जो एंटीरियर एंड है ये क्या है, नैरो है। ये एंटीरियर एंड क्या है, नैरो है। वहीं ये पोस्टीरियर एंड क्या है, ये हमारा क्या है होता है, ब्रॉडर होता है। एंटीरियर एंड हमारा नैरो है और जो पोस्टीरियर एंड है वो हमारा कैसा है, ब्रॉड है। और ये जो पोस्टीरियर एंड है इसका वो कहाँ अटैच है, तो इसका पोस्टीरियर एंड हमारा ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाय है ना, ये टेंटोरियम सेरिबेलाय जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, उसी टेंटोरियम सेरिबेलाय के
अपर सरफेस पे, ये टेंटोरियम सेरिबेला है, इसी के अपर सरफेस पे मीडियन प्लेन में, एकदम मीडियन प्लेन में इसका पोस्टीरियर एंड जो है अटैच होता है। तो मैंने क्या बताया, इसके दो एंड हैं, एंटीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड हमारा नैरो है, पोस्टीरियर एंड हमारा ब्रॉड है, और ये अटैच कहाँ है, तो ये जो टेंटोरियम सेरिबेला है ना, इसके ही अपर सरफेस के मीडियन प्लेन से ये हमारा इसका पोस्टीरियर एंड अटैच होता है। अब ये एंटीरियर एंड कहाँ से अटैच होता है वो भी मैं अभी आपको एक दूसरे डायग्राम से दिखाता हूँ। सो ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से, इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा क्या, फार्क सेरिब्रा है ना, जो कि हमारा मैंने बताया क्या करता है, ये राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करने का काम करता है। ये क्या हमारा टेंटोरियम सेरिबेला जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, और ये क्या हमारा ऐसे वर्टिकली है। और ये इसका पोस्टीरियर वाला दिख रहा है, ये हमारा कहाँ है, टेंटोरियम सेरिबेला के अपर सरफेस के मीडियन प्लेन से हमारा अटैच होता है और ब्रॉडर होता है। और इसका जो एंटीरियर एंड है वो हमारा अटैच होता है कहाँ पर, क्रिस्टा गैलाई से। किससे अटैच होता है, क्रिस्टा गैलाई से। ये क्रिस्टा गैलाई कहाँ होता है, तो जो इथमॉइड बोन होती है ना, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में आपने पढ़ा होगा, तीन एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल, एंटीरियर में एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, फिर मिडल क्रेनियल फोसा होता है, और फिर हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है। तो इसके जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, तो वहां पर जो इथमॉइड बोन होती है, तो वहीं पर हमारा क्या होता है, क्रिस्टा गैलाई होता है। तो इस क्रिस्टा गैलाई से इसका एंटीरियर एंड जो है अटैच होता है। अब हम बात करते हैं इसके मार्जिन्स की। तो मार्जिन के लिए मैं आपको फिर से पीछे वाले डायग्राम पर ले चलता हूँ। ये वाला डायग्राम देखो, यही इसी वाले डायग्राम से समझते हैं। अब इसकी दो मार्जिन है, ये अपर मार्जिन है और ये लोअर मार्जिन है। तो जो इसकी अपर मार्जिन होती है, आपको देखने को मिल रहा होगा, ये कैसी है, कन्वेक्स है। कैसी है, अपर मार्जिन कन्वेक्स है। वहीं इसकी जो लोअर मार्जिन है ये वाली, ये कैसी है, ये हमारी कनकेव होती है। इसकी जो लोअर मार्जिन है ये हमारी कैसी होती है, कनकेव होती है। और जो इसकी अपर मार्जिन है जो कि कन्वेक्स है, वो हमारी अटैच होती है लिप्स ऑफ सजाइटल सल्कस से। तो ये किससे अटैच होती है, इसकी अपर मार्जिन अटैच होती है किससे, लिप्स ऑफ सजाइटल सल्कस से। वहीं जो इसकी लोअर मार्जिन होती है वो फ्री होती है। तो मैंने क्या बताया, अपर मार्जिन कन्वेक्स है, देखने को मिल रहा है, इसको देखो ना, अपर मार्जिन कैसी है, कन्वेक्स है। वहीं जो लोअर मार्जिन है वो कैसी है, कनकेव है। और जो लोअर मार्जिन है वो क्या है, हमारी फ्री होती है। वहीं जो अपर मार्जिन है वो हमारी किससे अटैच है, तो लिप्स ऑफ द सजाइटल सल्कस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या आती है, ये जो हमारा फोल्ड्स है, ये जो हमारा फार्क सेरिब्रा फोल्ड होता है, इसके रिलेशन में हमारे कुछ वीनस साइनसिस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली 3 वीनस साइनसिस इस फार्क सेरिब्रा के रिलेशन में प्रेजेंट होते हैं, वो तीनों मैं बताऊंगा। वीनस साइनसिस क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। वीनस साइनसिस एक तरीके का स्पेस है, क्या है, इस तरीके का स्पेस होता है जिसमें वीनस ब्लड होता है। तो ये जो ये जो हमारा फार्क सेरिब्रा है, इसके रिलेशन में कौन कौन से वीनस साइनसिस आते हैं, कौन कौन से, तो उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। 3 बेसिकली आते हैं, सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस और स्ट्रेट साइनस। अब ये होता कहाँ कहाँ है, तो जो सुपीरियर सजाइटल साइनस होता है वो हमारा, ये जो अपर मार्जिन है ना, नाम सुपीरियर सजाइटल, सुपीरियर मतलब अपर, तो अपर मार्जिन में लाई करता, अपर अलोंग द अपर मार्जिन। तो जो सुपीरियर सजाइटल साइनस है लाई करता अलोंग द अपर मार्जिन। वहीं जो इंफीरियर सजाइटल साइनस है, नाम से पता चल रहा है, ये कहाँ लाई करेगा, अलोंग द लोअर मार्जिन ऑफ दिस फार्क सेरिब्रा। वहीं जो स्ट्रेट साइनस है, तो जहां पर ये इसका जो पोस्टीरियर एंड अटैच हो रहा है ना इस टेंटोरियम सेरिबेला से, तो इसी अटैचमेंट के अलोंग यहाँ पर क्या होता है, हमारा स्ट्रेट साइनस लोकेटेड होता है टू द फार्क। तो ये हमारा स्ट्रेट साइनस कहाँ होता है, अलोंग द लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ दिस फार्क सेरिब्राई टू द टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो जहां पर ये फार्क सेरिब्राई हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई से अटैच है ना, इसी लाइन के अलोंग हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेट साइनस। मैं आपको उस डायग्राम से दिखा देता हूं। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है हमारा स्ट्रेट साइनस। अपर मार्जिन के अलोंग क्या है हमारा, सुपीरियर सजाइटल साइनस। वहीं
अगर मैं बात करूं इंफीरियर सजाइटल साइनस कहाँ है, तो हमारे लोअर मार्जिन के अलोंग है। तो ये क्या है हमारा, ये यहाँ क्या है हमारा इंफीरियर सजाइटल साइनस। सो अब डिस्कस करते हैं इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। सो द फार्क सेरिब्राई की अगर हम बात करें, फार्क सेरिब्राई लार्ज सिकल शेप्ड फोल्ड होता है बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बता दिया। इट हैज टू एंड्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड इज नैरो एंड अटैच्ड टू द क्रिस्टा गैलाई, एंड पोस्टीरियर एंड इज अ ब्रॉड एंड इज अटैच्ड अलोंग द median plane to the upper surface of the tentorium cerebelli, and two margins, upper margin, lower margin, upper margin convex attached to the lips of the sagittal sulcus, while lower margin concave and it is free. Three important venous sinuses is present in relation to this fold. अब वो कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस और स्ट्रेट साइनस। तो सुपीरियर सजाइटल साइनस lies along the upper margin, inferior sagittal sinus along the lower margin, and straight sinus along the line of attachment of the falx cerebri to the tentorium cerebelli. So इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।